लाखों की लागत से बना सरकारी खेल मैदान फिर चढ़ा अतिक्रमण की भेंट। दबंग पुजारी के साथ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका। छतरपुर जिले के बारीगढ़ में लाखों की लागत से बना खेल परिसर एक बार फिर दबंगों अतिक्रमणकारियों के हत्थे चढ़ गया। लगभग 10 वर्ष पूर्व 29 लाख की लागत से BRGF योजना के अंतर्गत खेल परिसर का निर्माण कराया गया, जो कि निर्माण के बाद से ही लगातार विवादों में रहा है। इसका मुख्य कारण रहा है इस खेल मैदान पर शुरू से ही अतिक्रमणकारियों की नजर रही है। बीते कुछ वर्षों से एक पुजारी लगातार इस शासकीय खेल परिसर की जमीन पर जुताई करा रहा है। बीते दिनों लगातार समाज सेवी और पत्रकारों के विरोध के बाद खेल परिसर का सीमांकन किया गया और खेल परिसर की भूमि को चिन्हित किया गया। आज सुबह एक बार फिर से पुजारी के द्वारा शासकीय भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई कराकर शासन को चुनौती देते हुए कब्जा कर लिया गया। जब किसानों ने पुजारी को ऐसा करने के लिए मना किया तो पुजारी किसान को धमकाते हुए बोला, जिससे शिकायत करना है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जुताई भी करूंगा और फसल भी काटूंगा। किसानों ने पुजारी के पीछे किसी अधिकारी या दबंग के संरक्षण की संभावना भी जताई। अब सवाल उठता है कि कैसे एक पुजारी बिना किसी संरक्षण के बार बार शासकीय भूमि पर जबरन जुताई करके फसल काटने में सफल हो पाता है। ग्रामीणों ने पुजारी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए खेल मैदान में बाउंड्री वाल की मांग की। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी मंदिर के पुजारी पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने के लिए जुर्माना लगाया जा चुका है। आज एक बार फिर से शासकीय खेल परिसर पर जुताई करने के बाद देखना है कि पुजारी पर कोई कार्रवाई होती है या मामले को ऐसे ही दफा कर खत्म कर दिया जाता है। मंदिर के पुजारी का नाम जयराम कुशवाहा बताया जा रहा है। छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बारीगढ़ के खेल मैदान में। खेल मैदान जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, इसका मुख्य कारण है कि यह खेल मैदान लगातार विगत कई वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में है। पत्रकारों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा और युवा साथियों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि बारीगढ़ का यह खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त हो, और युवाओं की मेहनत रंग भी लाई। नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद सोनी और नगर परिषद बारीगढ़ में पदस्थ उपयंत्री अशोक शाह के द्वारा उनकी मौजूदगी में यहाँ पर सीमांकन किया गया। सीमांकन के बाद JCB से स्टेडियम के मैदान के चारों तरफ गड्ढे खुदवाए गए, जिससे इसके जो दायरा है उसको चिन्हित किया जा। आज एक सनसनीखेज खबर सामने आई जब किसानों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि इस खेल मैदान को एक दबंग व्यक्ति जो अपने आप को पुजारी कहता है, किसी न किसी का संरक्षण उसे प्राप्त है, उसके द्वारा आज फिर से इस शासकीय भूमि में जुताई की गई। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये खेल मैदान पूरी तरीके से जोत दिया गया है, और ये उन तमाम समाज सेवियों के और उन तमाम बच्चों की आशाओं के ऊपर कुठाराघात है जो इस मैदान को खेलने लायक बनाना चाहते थे। प्रशासन कहीं ना कहीं अभी तक खामोश है। एक ग्रामीण ने हमें बताया, किसान ने बताया कि किसी न किसी बड़े अधिकारी का हो सकता है उसके ऊपर संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि जब उससे मना किया गया तो उसका कहना था कि आपको जिससे शिकायत करना हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भैया खड़े हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है भैया? राकेश यादव। यादव जी, आप यहाँ पर खेती है आपकी आसपास? हाँ बिल्कुल, बगल से खेती। अच्छा, बगल से। ये कब जुताई हुई है? सुबह भाई है, आज वही 8 बजे की। 8 बजे हुई है। जब हुई तो आपने उसको, किसान को कुछ बोला था क्या? हमने बोलो तो कि यह कहे कि लाने बच्चा ख्यालत रहा थे तो उगरवाई दे था, जुताई करे, कहा तुझे से कहाँ को वो से शिकायत करा तुम, और मैं बाबाद भी काट जोता भी हूँ, बाबद भी बनियों भी कटियों भी, मोर को कुछ कर नहीं सके। अच्छा, उसने बोला कि आपको जहाँ जाना हो चले जाओ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। मोर बिगाड़ सके कौन। तो आपने देखा कि कैसे ग्रामीण ने बताया है, और लगातार इस तरीके का कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि वह व्यक्ति जिस मंदिर में रहता है, उस मंदिर के बगल में ही उप तहसील कार्यालय है। उप तहसील कार्यालय के बगल में रहने वाला शख्स लगातार शासकीय भूमि में दबंगाई दिखाकर अधिकारियों की सह से कब्जा कर रहा है, खेती कर रहा है, और तमाम उन बच्चों की हकीकी ज़मीन को नस्तनाबूद किए दे रहा है। आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है, शासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना बार बार अतिक्रमण करने के बाद भी उस शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।